वेलकम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी रूल्स। तो कई बार हमें पूछा जाता है कि कोई बड़ा सारा नंबर हमें गिवन होता है, तो हमें पूछा जाता है कि बताओ ये नंबर जो है वो 5 से 4 से या 3 से कोई डिविजिबल है या नहीं है ना। तो उस नंबर को अगर हम डिवाइड करने बैठे तो हमारे मोस्टली 5-6 मिनट्स जो उसमें वेस्ट चले जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। तो इनके एक शॉर्टकट मेथड होते हैं जो मैंने आपको आज इस वीडियो में समझाने हैं, तो इनको आप ध्यान से समझें। और इसके लिए मैंने आपको यहाँ पे कुछ रूल्स लिखे हैं कि मान लो हमारे पास क्वेश्चन आया है कि ये नंबर गिवन है, इसको डिवाइड करके देखो आप 2 से ये डिवाइड होता है या नहीं होता है। ओके, तो इसका एक शॉर्टकट रूल है कि हम कैसे चेक कर सकते हैं कि ये नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं है। तो क्या रूल होता है, कोई नंबर डिविजिबल बाय 2 होगा अगर उसका जो लास्ट डिजिट है वो 0 हो या 2 से डिवाइड होता हो। कोई नंबर ले लेते हैं हम यहाँ पे 2 6 9 8 0 4 3 5 है ना। तो इतना बड़ा नंबर है, अगर हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो इसमें टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाएगा। पर हमसे पूछा क्या गया है कि बताओ कि ये नंबर 2 से डिवाइड होता है या नहीं होता। आंसर नहीं पूछा गया कि इसका आंसर क्या आएगा, तो इसको डिवाइड करेंगे तो इसका क्वेश्चन क्या निकलेगा, ऐसा हमें नहीं पूछा गया है। सिर्फ हमें पूछा गया है कि बताओ ये 2 से डिवाइड होता है या नहीं होता है। और इसके लिए आपने पेन और नोटबुक का यूज नहीं करना है, तो इसका शॉर्टकट मेथड लगाना है हमें। तो बहुत ही इजी है। तो कैसे इजी है, देखो कि कोई नंबर 2 से डिवाइड कब होगा, उसका अगर लास्ट डिजिट 0 हो या 2 हो। तो इसका लास्ट डिजिट देखना है हमने, क्या है 5 है। ये ना 0 है और ना ही 2 से डिवाइड होता है। 5 को आप 2 से डिवाइड नहीं कर सकते हो, रिमाइंडर बच जाएगा हमारे पास 1, तो डिवाइड नहीं होता है और ना ही 0 है ये। तो इट मींस दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 2, है ना। बहुत ही इजी है। देखो ये नंबर जो है 2 से डिवाइड नहीं होगा, हमने 1 सेकंड में पता कर लिया। कैसे कि इसका हमने लास्ट डिजिट देखा कि 0 होना चाहिए, 2 से डिवाइड होना चाहिए। और 5 जो है ना 0 है ना 2 से डिवाइड होता है। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे 6 होता तो 6 जो है वो डिवाइड हो जाता है 2 से, हो जाता है ना, 2 3 6 होता है। तो इट मींस दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 2। ओके, ऐसे आप चेक कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हमारे पास आ जाए कोई इस तरह का जिसमें पूछा गया हो कि बताओ ये नंबर जो है वो 3 से डिवाइड होता है नहीं होता, तो उसका क्या रूल है वो आपने याद करना है। तो कब कोई नंबर 3 से डिवाइड होगा, अगर उसके डिजिट्स का सम जो है वो 3 से डिवाइड हो जाए। फॉर एग्जांपल कोई नंबर ले लो आप 9876664, तो इसको आपने चेक करना है कि 3 से डिवाइड होता है नहीं होता। कैसे चेक करोगे कि इसके डिजिट्स का आप सम निकालोगे। 9 है पहला डिजिट, 8 + 7 + 6 + 4, इनको आप ऐड कर लोगे। कितना आ गया हमारे पास सम इसका, 34 आ गया। ओके, तो 34 जो है आपने देखना है, चेक करना है किससे, 3 से, ये 3 से डिवाइड होता है या नहीं होता। तो 34 को आप 3 से डिवाइड कर सकते हो। 3 1 3, 4 will carry and again 3 1 3, 1 is remainder। क्या डिवाइड हो गया पूरा, नहीं हुआ। तो इट मींस दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 3, नॉट डिविजिबल बाय 3। ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि इसका डिजिट्स का सम जो है वो 3 से डिवाइड नहीं होता। अगर ये रिमाइंडर कुछ और आता, 0 आ जाता, तो हम बोलते कि इसको ये डिविजिबल है 3 से। ओके, बहुत ही इजी है। ओके, समझ में आ रहा है ना आपको। तो इसके लिए मुझे कमेंट जरूर करें कि आपको ये समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। तो अगर हमारे पास क्वेश्चन हो कि बताओ ये नंबर 9 से डिवाइड होता है या नहीं है, डिविजिबल है या नहीं है 9 से, तो इसका भी सेम रूल है। 3 और 9 देखो, 3 3 9 होता है ना, सेम टेबल में आते हैं। तो इनका सेम रूल है कि जैसे आपने 3 से चेक किया है कि उसके डिजिट्स को ऐड करके हमें 3 से डिवाइड करना है। अगर डिवाइड हो गया मींस रिमाइंडर 0 आ गया तो वो डिविजिबल है 3 से। वैसे ही 9 का होगा, आपने डिजिट्स को ऐड कर लेना है, 9 से डिवाइड करना है।
अगर 9 से डिवाइड करके रिमाइंडर 0 आ गया तो इट मीन्स वो नंबर जो है हमारे पास 9 से डिवाइड हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट जो है हमारा वो है डिविजिबिलिटी बाय 4, कि कोई नंबर बताओ कि 4 से डिवाइड है या नहीं है होता। ओके, तो कैसे करोगे आप डिविजिबिलिटी उसकी चेक? तो इसका रूल है कि आप लास्ट 2 डिजिट्स लोगे, लास्ट 2 डिजिट्स लोगे गिवन नंबर के, तो उनको चेक करोगे कि 4 से डिवाइड होते हैं या नहीं होते। जैसे 3 8 9 6 4 2 हमने नंबर ले लिया एक। ओके, ये छोटा नंबर ले, इससे भी बढ़ा सकता है एग्जाम में तो ना, तो हमने चेक करना है कि ये 4 से डिवाइड होता है या नहीं होता। तो 4 से डिवाइड कब होगा बेटा? जब इसके लास्ट 2 डिजिट जो है डिवाइड हो जाएंगे 4 से। लास्ट 2 डिजिट 1 2, लास्ट 2 डिजिट क्या है? 42। 42 को आपने चेक करना है किससे? 4 से। रिमाइंडर क्या बच गया हमारे पास? 2। तो ये डिवाइड हुआ? नहीं हुआ, तो इट मींस ये भी जो है 4 से डिवाइड नहीं हो सकता। ओके, अगर हम यहाँ पे कुछ और ले, मान लो हमने 4 ले लिया, हमने 4 ले लिया, है ना। अब हम चेक करेंगे ये 4 से डिवाइड होता है नहीं होता। तो लास्ट डिजिट क्या है? 2 44। तो 44 तो आपको पता है कि हो जाता है ना। रिमाइंडर क्या आ गया हमारे पास? कुछ भी नहीं, 0, और क्वेश्चन क्या है हमारा? 11। पूरा डिविजिबल हो गया ना, तो इट मींस ये जो है नंबर वो 4 से डिवाइड हो जाता है। ओके, तो इस पूरे नंबर को हम बोल सकते हैं कि ये जो है वो 3,89,644 डिविजिबल बाय है किससे? 4 से। ओके, इट इज वेरी इजी। तो नेक्स्ट जो है हमारा, हमें चेक करना है कि 5 से कोई नंबर डिविजिबल होता है या नहीं होता। 5 से कोई नंबर डिविजिबल होता है या नहीं होता। तो 5 के लिए क्या होना चाहिए हमारे पास रूल? कि लास्ट 2 डिजिट, सॉरी लास्ट डिजिट जो है वो 0 हो या 5 हो। लास्ट डिजिट क्या हो हमारे पास? 0 हो या 5 हो। अगर 0 नहीं है 5 नहीं है तो वो 5 से डिवाइड नहीं होगा। ओके, कोई भी नंबर हो हमारे पास, इसका लास्ट डिजिट क्या है? 7 है, ना 0 है ना 5 है, तो ये 5 से डिवाइड नहीं होगा। अगर इसके पीछे आ जाए 0, लास्ट डिजिट क्या है? अब 0 है, तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। अगर यहाँ पे 5 भी होता तब भी ये 5 से डिवाइड हो जाता है। शॉर्टकट मेथड है, बहुत ही इजी है। ओके, तो आपने ऐसे चेक कर लेना है। तो नेक्स्ट नंबर है हमारा 6। कोई नंबर 6 से कब डिवाइड होगा? अब आपको पता ही इस बात का कि 6 क्या होता है। 6 को हम लिख सकते हैं 2 3 6। 6 को हम क्या लिख सकते हैं? 6 को 2 3 6। तो 2 3 से अगर हम चेक कर ले तो 6 से भी वो चेक हो जाएगा। अगर 2 3 से डिवाइड है तो वो 6 से भी डिवाइड होगा। ओके, पर दोनों से होना चाहिए, वो डिवाइड 2 से भी और 3 से भी। और 2 और 3 का तो आपको पहले रूल आपने सीख ही लिया है कि 2 से कब नंबर डिवाइड होता है? अगर उसका लास्ट डिजिट 0 हो या 2 से डिवाइड होता हो। और 3 से कब नंबर को डिवाइड होता है? जब उसके डिजिट का सम मींस ऐड करके जो आंसर आए वो 3 से डिवाइड हो जाए। कोई नंबर ले लें हम 4892। ओके, तो अब आप इसको चेक करना है कि 6 से डिवाइड होता है या नहीं होता। तो 6 के साथ चेक करने के लिए हमें 2 चेक करने पड़ेंगे, 2 और 3 से। पहले 2 से करते हैं हम चेक कि 2 से होता कि नहीं होता। 2 से कब होता है ये? अगर लास्ट डिजिट 0 हो या 2 हो। इसका लास्ट डिजिट क्या है? 2 है, तो ये डिवाइड हो जाएगा 2 से, क्योंकि 2 तो 2 से डिवाइड होता है। ओके, तो नेक्स्ट नंबर हमने चेक करना है 3 से। 3 के लिए कैसे चेक करते हैं हम? इसके डिजिट का सम करेंगे। ठीक है, फिर उससे चेक करेंगे, सम कर लो। 4 + 8 + 9 + 2, 4 8 12 20 21 23। अब 23 होता है 3 से डिवाइड? नहीं होता, इसका रिमाइंडर आ जाएगा। ओके, तो इट मींस ये 3 से डिवाइड नहीं होता। देखो 2 से हो गया पर 3 से नहीं हुआ, तो ये 6 से भी नहीं होगा, क्योंकि 6 के लिए हमें चाहिए कि वो 2 से भी डिवाइड हो जाए, 3 से भी डिवाइड हो जाए, दोनों से होना चाहिए। एक से हो गया तो इट मींस वो 6 से
दोनों से होना चाहिए, पर ये दोनों से नहीं हुआ। 2 से तो हो जाता है, 3 से नहीं होता। इट मींस दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 6। ओके, समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा तो मुझे कमेंट करें, अगर आ रहा है तब भी मुझे कमेंट करके आप बताएं कि आपको मेरा पढ़ाना कैसा लग रहा है। ओके, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और नेक्स्ट जो है हमारा 8। अब देखो 3, 9 दोनों टेबल में सेम आते थे, दोनों का जो क्राइटेरिया था वो सेम था, दोनों का रूल सेम था कि हम ऐड करेंगे डिजिट्स को। अब हमारे पास 4, 8 दोनों एक ही टेबल में आते हैं, दोनों एक ही टेबल में आते हैं, तो इट मींस इसका भी क्राइटेरिया थोड़ा सा मिलता जुलता ही होगा, है ना। इसमें पूछा गया था 4 में कि लास्ट 2 डिजिट्स का सम, सॉरी लास्ट 2 डिजिट लेने हैं हमें, और 8 में क्या होगा लास्ट 3 डिजिट्स, इसमें 2 इसमें 3। ओके, तो इसमें हमें किसी नंबर के लास्ट 3 डिजिट्स देखने हैं कि वो 8 से डिवाइड होते हैं या नहीं होते। कोई नंबर ले लो यहाँ पे 1 0 3 4 8 9 2 1। ओके, ये हमने नंबर ले लिया रैंडमली, तो हम इसको चेक करेंगे कि ये 8 से डिवाइड होता है या नहीं होता। तो क्या रूल है? रूल है कि लास्ट 3 डिजिट जो है वो डिवाइड होने चाहिए 8 से। लास्ट 3 डिजिट देखने हैं अपने 1 2 3। ओके, 3 क्या हो गए लास्ट डिजिट 921। ओके, अब इसको आप चेक करो किससे? 8 से। 8 1 8 1 remaining 2 will carry 8 1 8 4 1 will carry 8 5 40 1 is remainder। डिवाइड हुआ? नहीं हुआ। ओके, तो इट मींस ये जो है डिवाइड नहीं होता। ओके, कैसे किया हमने? दोबारा रिपीट करता हूँ, लास्ट हमने 3 डिजिट लेने हैं, अगर 8 से चेक करना है तो अगर लास्ट 3 डिजिट हमारे 8 से डिवाइड हो गए तो इट मींस वो नंबर सारा 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो लास्ट 3 डिजिट क्या बनते थे यहाँ पे? 921, तो वो डिवाइड जो है हुए नहीं, तो इट मींस 8 से डिवाइड नहीं होगा। अगर हम यहाँ पे 1 की जगह 0 ले लें, फिर चेक करें। हाँ, फिर चेक करते हैं कि अब ये नंबर डिवाइड होता है या नहीं होता। तो लास्ट 3 डिजिट क्या बनते हैं? 920, इसको डिवाइड करना है हमें 8 से। ओके, 8 1 8 9 minus 8 1 2 will carry 8 1 8 again and this is a 4 0 will carry 8 5 40। ओके, तो ये रिमेनिंग क्या आ गया? 0। इट मींस ये डिवाइड हो गया, तो इट मींस ये पूरा नंबर जो है वो डिविजिबल बाय है 8 के। देखो कितना इजी हो गया ना, 8 से डिवाइड करना पड़ा और 3 डिजिट को। कहाँ हम इतने डिजिट को डिवाइड करते हैं, है ना, तो ये शॉर्टकट है इससे। ओके, तो ओके, नेक्स्ट जो नंबर है हमारा वो है 10। 10 से तो बहुत ही इजी है। 10 से कोई नंबर कब डिवाइड होगा? अगर उसका लास्ट डिजिट जो है वो क्या है? 0 है, सिर्फ 0 हो। ओके, कोई भी नंबर आ जाए 1 5 6 9 8 2 3 1 4 5 9 0, है ना। अब इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो मुझे लगता है आधा घंटा लग जाएगा। ठीक है, तो पर अगर ये रूल हमें पता है कि लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए? 0। लास्ट है 0, यस 0, तो ये डिविजिबल है इससे 10 से। अगर लास्ट डिजिट हो जाता है यहाँ पे कुछ और, मान लो 5 भी हो जाता, तो ये नॉट डिविजिबल बाय 10, तो ये 10 से डिवाइड नहीं होता, लास्ट में 0 होना चाहिए। तो बेटा ये जो है हमारे रूल्स, ये तो हमें लर्न करने पड़ेंगे। ओके, बहुत ही इजी है, इनको याद करने का मेथड भी देखो क्या है। ओके, तो 2 का तो हमें पता है कि लास्ट डिजिट जो है वो 0 है, और 2 से डिवाइड होता है तब भी वो 2 से डिवाइड होगा। और 3 और 9 सेम है क्योंकि दोनों सेम टेबल में आते हैं। और 6 जो है वो 2 और 3 के टेबल में आता है, तो 2 3 का जो है आप दोनों का अगर होता है डिवाइड तो 6 से भी हो जाएगा। ये भी सेम मिलते जुलते हैं कि 2 3 का 6 होता है, 2 से भी चेक करना है, 3 से भी चेक करना है। अगर दोनों से होगा तो 6 से डिवाइड हो जाएंगे। 4 और 8 दोनों टेबल में सेम में आते हैं, तो ये इनका सेम क्राइटेरिया है कि यहाँ पे 2 डिजिट लेने हैं, यहाँ पे 3 डिजिट लेने हैं 8 में। ओके, तो बच गए हमारे पास 10 और 5, और 10 में भी सिमिलरिटी है। 5 में क्या है कि लास्ट डिजिट जो है वो 0 हो या 5 हो।
और 10 में क्या हो, सिर्फ 0 हो। ओके, थोड़ा सा इनमें मिलता जुलता है तो आप ऐसे इसको लर्न कर सकते हो। ओके, तो हमारे यहाँ डिजिट रहेंगे 7 और 11, तो इसकी मैं अलग वीडियो बना के आपको सेंड करूंगा। ओके, पार्ट 2 में हमारे वो जरूर देखें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। कमेंट्स जरूर करके बताएं कि आपको वीडियो ये कैसी लगी, समझ में आया मेरा कंसेप्ट या नहीं आया। ओके, थैंक यू वेरी मच।